स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। दिल्ली में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी कराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे अफवाहों के चक्कर में पड़कर पहले अपनी उंगली पर काली स्याही नहीं लगवा ले। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को अब समझ चुकी है। सामने हार देखकर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी यानी दोनों पर जमकर निशाना साधा है। तो देखिए, मतदान को लेकर यानी 5 फरवरी को लेकर अभी वक्त बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले सियासत जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर देखिए कई महीनों से चला आ रहा है, लेकिन अंतिम दौर तक आते आते भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया है और सीधे तौर पर कहा है कि लगातार बीजेपी जो है वो धमकाने का काम कर रही है और यहां पर अपनी हार को आगे देखकर बीजेपी जो है वो डरी हुई है और इसीलिए केजरीवाल ने देखिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। केजरीवाल की सीईसी को चिट्ठी, स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग, बीजेपी बोल रही सब केजरीवाल का स्वांग। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की बीजेपी ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में वो आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर भाजपा पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने की भी मांग की। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले अफवाह फैलाई जा रही है कि वोटर अपनी उंगली में पहले ही स्याही लगवा लें। केजरीवाल ने वोटरों को आगाह किया कि उन्होंने पहले स्याही लगवाई तब वो वोटिंग वाले दिन गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल का काम अनर्गल आरोप लगाना है। वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली की जनता उन्हें समझ चुकी है। हार सामने देख अरविंद केजरीवाल बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने दोनों ही मुद्दों पर जवाब दिया। इलेक्शनरिंग में भी पैसा, घपला, शराब सब कुछ आपने किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बोल रहे हो पैसा ले लेना, इंक मत लगाना। अरे इंक लगाएगी जनता
जनता इस बार चेहरे पर कालिख लगाएगी, याद रखना। घोटालेबाजों के चेहरे पर कालिख लगेगा। मुझे लगता है कि ये केजरीवाल जी को अपनी हार अब तय दिख रही है, तो तयशुदा शिकस्त के बहाने उन्होंने अभी से ढूंढने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, मुझे उसके बाद भली भांति समझा जा सकता है कि किसको अपनी हार दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, इस बार वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पहली बार वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में हैं, महत्वपूर्ण बात जानते क्या है, वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में अंदर हैं, उसके जवाब में वो एग्जैक्टली वही सेंटेंस बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के हर आरोपी ने पिछले 30 साल में बोले हैं। ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर हमला किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। देखो साहब, अगर कहीं भी किसी भी कैंडिडेट को लगता है कि प्रशासन जो है किसी की मदद कर रहा है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि उसको गंभीरता से देखना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। कभी कभार होता है कि हम देखते हैं प्रशासन पक्षपात करता है, और प्रशासन से, पुलिस से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप पक्षपात ना करें। हमने भी अपने इलाके में देखा है। अब जैसे कल रात को हमारे कुछ लोग गए थे झुग्गी क्लस्टर में, तो वहां भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता हुड़दंग मचा रहे थे। बल्कि हम लोग गए, फिर हमने पुलिस बुलाई, और ये एक तरफा नहीं है। आम आदमी की पार्टी के लोगों ने, हमारे यहाँ भी कई जगहों पे लोगों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन मैं लोगों से कहूंगा, चुनाव है, आप मुस्तैदी से लड़िए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ स्वयंसेवक को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। वो एफआईआर काल्पनिक आधार पर की गई। इसी तरह के और भी मामले का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने के अलावा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले और धमकाने की घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और हमला करने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की। उन्होंने हैशटैग अमित शाह की गुंडागर्दी बनाया है, जिस पर आम आदमी पार्टी और उसके करीबियों पर हमले का वीडियो और टेक्स्ट मांगा गया है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, हिंद खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। बीएन झा हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है बीजेपी पार्टी के। और हमारे साथ हरनाम सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संजीव कौशिक जी मैं आपके साथ करूंगी, चूंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है मतदान में, लेकिन अभी तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, अभी भी धमकाने का सिलसिला चल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए चित्रा, जो वोटिंग के समय का इंतजार खत्म हो रहा है और धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी हार के हताश से इस तरह से कदम उठा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह से प्रहार करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग जगहों पे उनको गिरफ्तार की जा रही है, बेवजह सुबह में ले जाना, बैठा देना। हम तो आर के पुरम की बात कर रहे हैं, हम आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। 2 दिन पहले की बात है, 2 लड़कियों को यहाँ से उसके घर से उठा लिया गया। हमारी वो कार्यकर्ता थी धारा और रानी नाम के दोनों लड़कियों को सुबह से लेकर के शाम तक बैठाया रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहां पे आते और जाते रहे, इनके परिवार के लोग भी वहां पे लगातार गुहारिश करते रहे कि हमें छोड़ दिया जाए। रात में 11 बजे छोड़ दिया गया बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के। और ऊपर से दबिश ये कि पूरे परिवार को कि आपको आम आदमी पार्टी के साथ यदि आप रहते हैं फिर दोबारा दिखाई दिए तो आपके साथ दोबारा भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि गुंडागर्दी पर उतर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले पैसे से खरीदने का प्रयास करती है, फिर गाली गलौज करती है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने का प्रयास करती है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि वहां तो एसएचओ ने कोई कार्रवाई ही नहीं की।
और एसएचओ को ऊपर कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखने की नौबत आ गई। तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उन घोड़े को खोल रखा है जो इस इलेक्शन को प्रभावित कर सके। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली की क्या जनता ऐसा सवाल तो ये भी है ना कि क्या ये सब कर लेने से आप जनता का वोट हासिल कर पाएंगे? बीएन झा जी, ये जो आरोप लग रहे हैं इस पर बीजेपी का जवाब क्या है? क्या आप लोग पुलिस वालों के साथ मिलकर बीजेपी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है? क्या हार की डर की वजह से ये सब किया जा रहा है? क्या जवाब है आपका? चित्रा जी, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है, आप सबको पता है। क्या इस तरह का कोई भी पार्टी अगर करेगा तो वोट मिल जाएगा? ये आम आदमी पार्टी का हताश है, डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी ना 30 सीट भी नहीं होने वाली है, 20 से कम सीट पे निपटने वाले आम आदमी पार्टी हताश होके कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं ताकि जनता की सिंपैथी ले सके। ये इनकी नाटक, नुक्कड़ नाटक में ये सबसे नंबर 1 है केजरीवाल एंड टीम। आज तक दिल्ली को कुछ दिया नहीं। अभी मैं कहता हूँ, मैं तिमारपुर विधानसभा से हूँ और मैं तिमारपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी श्री सूर्य प्रकाश खत्री जी के रोड शो में आया। दिलीप पांडे, इससे पहले पंकज पुष्कर, उससे पहले खन्ना जी, पिछले 11 वर्ष से आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक है। और सीवर लाइन देखा मैंने, सीवर लाइन नहीं, रोड कम सीवर लाइन था वो। मुझे देख के शर्म हुआ कि आखिर हम लोग राजनीति कर क्यों रहे? जनता इस तरह से परेशान है, आम जनता कहाँ जाए? तो इनकी कहानी सब खुल चुकी है, सड़कों पे आ चुकी है। तो बौखला के परेशान होके अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण से कि ये सब हो रहा है। आप कभी भी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं शीर्ष नेतृत्व, देश, राष्ट्र, समाज, उन सब की जो प्रथा है उस पे डिपेंडेंट है और उसको लेके साथ में चलती है। क्योंकि जनता, कोई भी जनता हमारे लिए भी है। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो असामाजिक काम है, वो यही कर सकते हैं। इन्होंने अभी बताया कि 2 लोगों को पकड़ के रख लिए। आप सुबह जब इलेक्शन, जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उससे पहले आप जाके शराब बांटेंगे और रात में 12 बजे शराब बांटेंगे तो आपको पकड़े नहीं, तो ये क्या होगा? ठीक है संजीव कौशिक जी, सर जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड में। मतलब ये कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि 2 लड़कियों का नाम, अरे झा जी कम से कम ये तो देख लेते हैं कि किसका नाम हमने रखा है। 2 लड़कियों के नाम के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो शराब बांटने के क्रम में पकड़े गए। कमाल की बात कर रहे हैं। कम से कम महिलाओं का कार्यकर्ता कोई भी होता है, महिला भी होता है, पुरुष भी होता है। आप डरे हुए हैं, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। सच बात यह है कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप डरे हुए हैं हमारे इस योजनाओं से, योजना की वजह से आप डरे हैं। हम आपके पास कोई विकल्प नहीं है। हम जो लगातार दिल्ली के जनता के साथ, देखिए मुश्किल क्या है कि हम 24/7 दिल्ली के जनता के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, और आप लोग चाहते हैं कि साल भर का कोर्स 1 महीने में पूरा कर ले। आप लोग पर्यटन पर निकले हैं लगातार, देश के प्रधानमंत्री तमाम अलग अलग राज्यों के। देखिए असलियत क्या है इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन असलियत क्या है? ठीक है, रुकिएगा बीएन झा जी, ठीक है संजीव कौशिक जी और बीएन झा जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइएगा। ठीक है हरनाम जी, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि भाई बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों ही लगातार गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। क्यों? देखिए, दोनों पार्टी की सरकारें, एक पार्टी की निगम में सरकार है, इनके निगम पार्षद गुंडे घूम रहे हैं, इनके एमएलए गुंडे घूम रहे हैं, और तो और पंजाब से मंत्री और पंजाब की पूरी मशीनरी आई हुई है। पंजाब की शराब की कारें पकड़ी जा रही हैं, ड्रग्स लेके आया जा रहा है पंजाब के, जो कि दिल्ली को ड्रग्स में धकेला जा रहा है। इस चुनाव में सबसे गंभीर बात है जो कि पंजाब से लेके आ रहा है आम आदमी पार्टी वाले, और भारतीय जनता पार्टी वाले भी ये कर रहे हैं। असलियत में ये बाहुबली दिल्ली में कभी होता नहीं था। यहाँ पर दिल्ली में अगर सही मायनों में अगर होना था तो वो मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए थी। इस वक्त अरविंद केजरीवाल को और बीजेपी को बताना चाहिए था कि 10 साल में हमारी दोनों की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने ये काम किया, लेकिन वो तो काम किया नहीं। ना उन्होंने 15 लाख दिए, ना 2 करोड़ रोजगार दिए, ना महंगाई कम की, ना इन्होंने यमुना साफ की, ना इन्होंने AQI कम किया, प्रदूषण बढ़ाया, रोड टूटे हुए थे, सीवर भरे हुए थे, पानी जाम में लोगों की मौत हो रही थी। अब ये हर रोज कुछ मनगढ़ंत झूठ बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं चित्रा जी, सारे टीवी चैनलों को मैं बोलता हूं, केजरीवाल जी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है हार के डर से। वो अनर्गल और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से। कभी कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोपित करते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट्स पर आरोपित करते हैं।
एलजी और केंद्र सरकार से तो हमेशा लड़ते ही थे, कभी मीडिया को आरोपित करते हैं, कभी कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ वोटर समर्थक मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा तुम वोट मत करना, कभी बीजेपी के समर्थक इनके पास आते हैं। अरे भैया, आप 9 साढ़े 9 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप छाती ठोक के बोलिए ना कि दिल्ली में प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ, दिल्ली की यमुना मैली क्यों है, दिल्ली की सारी सड़क टूटी हुई क्यों है, दिल्ली में एक्यूआई लेवल 500 से पार क्यों है, दिल्ली में आप लोगों ने पक्की सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, वो क्यों नहीं किया, दिल्ली में आपने कोई नई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली, दिल्ली में आपने नया कोई कॉलेज क्यों नहीं खोला, दिल्ली में आपने कोई नया हॉस्पिटल क्यों नहीं खोला, दिल्ली के लोगों को जब कोरोना लेकिन में अब मर तो रहे ऐसा थे, बेड लगता है नहीं कि मिल रहे थे, दिल्ली का दवाइयां नहीं दंगल मिल जो रही है थी, वो मुद्दों से इतर हो गया है। मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दों केजरीवाल से अलग अलग कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक इसमें सवाल कुछ है नहीं है। इतने बड़े चुनाव में कि सारी इतने बड़े राजनीतिक चुनाव में पार्टियां छोटी-मोटी मुद्दे से छुट-पुट भटकना बातें चाह होती रही है रहती क्या? हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ जाकिया खान भी जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जाकिया खान जी, सवाल ये है कि क्या ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली के चुनाव में जैसे जैसे मतदान का दिन बहुत करीब आ रहा है, यहाँ पर मुद्दों की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं एक भटकती हुई नजर आ रही है, अनर्गल बयानों को लेकर, विवादों को लेकर, और ये जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी चल रही है, बीजेपी कह रही है, दिल्ली का दंगल यहाँ पर यहीं तक सीमित रह गया है क्या? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात होती है, लेकिन ये हकीकत है ना सिर्फ दिल्ली की, बल्कि आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए और इलेक्शन की आप सिनेरियो देखिएगा, आप फाइंड आउट कीजिएगा कि 2 दिन पहले से ऐसी कुछ हादसे और ऐसी कुछ बातें होने लगती हैं जो कहीं पे भी पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसी कड़वी सच है जिसे आपको ना चाहते हुए भी निगलना पड़ता है, पहला चीज। दूसरी बात, जिस ड्रग्स की बात ये कर रहे हैं, तो ड्रग्स तो आम हो चुका है दिल्ली में, पोर्ट से इतना बड़ा ड्रग्स पकड़ाया, फिर आखिर वो कहाँ गया, आखिर कहीं ना कहीं तो बटा ना, और वो पूरे देश में जो स्लम्स एरिया हैं उनको खास तौर से टारगेट किया जाता है, और हर दिल्ली में खास तौर से हर दूसरे दिन आपको 2 या 3 युवक की मौत होते हुए दिखेगी। रीजन क्या है? ड्रग्स खुलेआम है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल के हाथ में है आपके सारे पुलिस महकमे जो रोक सकता है, जो चीजों को बंद कर सकता है, जिनके नॉलेज में आने चाहिए। ये सारी बातों को खैर अभी नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि बात यहाँ पे इलेक्शन की चल रही है। और रही बात के इलेक्शन में जब सारी चीज करने के बावजूद जब अंधेरा दिखता है, तो शाम दंड बेत बहुत सब चीज ताक पे रख के बीजेपी हमेशा से कहते आ रही है कि हर वक्त इस चीज को नजरअंदाज करते हुए जीत हासिल करनी जरूरी है, क्योंकि वो कोई भी अपनी जो प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए बेचैन है, वो बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो भूल चुकी है कि किस तरह से किसी चीज को देखना चाहिए। वहीं पे आप देख लीजिए कांग्रेस का कि बेचारे वो अपना एक नया राजनीति में वापसी चाह रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अलग लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। एआईएम उसमें बीच में कूद गए हैं, और भी बहुत सारे लोग कूद गए हैं। उधर से फिर समाजवादी के अखिलेश यादव जी खुले आम आदमी पार्टी का सहयोग करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किलात खड़ा कर दिया, क्योंकि जब तक समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने कैंपेन में साथ नहीं दिया था, तब तक एक उम्मीद थी कांग्रेस के लिए। लेकिन जब वो खुल के आ गया और उनका ये कहना हो गया कि नहीं, हम यहाँ पे जीत में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं और उसका ही हमारा पूरा सपोर्ट जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बोलिए कि घुमा के तमाचा है तो देखिए, कांग्रेस दंगल में के उतरने लिए। के तो लिए ये सारी बातें जो जैसा होती है कर ना, सकता है कहीं वो ना वही कहीं करता है, जो राजनीतिक चेहरे जैसा कर सकते हैं वो वही करते हैं, क्योंकि जीतना होता है, सत्ता पर काबिज होना होता है, तो भाई जो करते बने सब कर लो। लेकिन ऐसे में सवाल तो यही है ना, RUBN चाची, लेकिन उससे पहले संजीव कौशिक जी, सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप एक तरफ हो जाता है, अनर्गल बयान एक तरफ हो जाते हैं, गुंडागर्दी एक तरफ हो जाती है, लेकिन इसके जरिए क्या आपको भी लगता है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि आप लोग दिल्ली की जनता के मन में जो आप लोगों के प्रति विश्वास है, क्या उसे खो देंगे? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग भी तो डर क्यों रहे हैं? अगर गुंडागर्दी बीजेपी कर रही है तो खुलेआम कहिए कि जो करते बन रही है बीजेपी करे, क्योंकि दिल्ली की जनता का विश्वास हमारे लिए है।
इतना दिल्ली की जनता के लिए हम चिंतित हैं। इन जैसे लफंगों से हम डरते नहीं हैं, जिस तरह के लफंगागिरी पर ये लोग दोनों उतर गए हैं। हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर कांग्रेस इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रही है। क्या कांग्रेस को पता नहीं है कि अडानी के पोर्ट पर इतने ड्रग्स पकड़े जाते हैं और वो ड्रग्स कहां से कहां पहुंचते हैं और किस माध्यम से पहुंचते हैं? और यहाँ चारों तरफ यदि आपको ड्रग्स और नशा का कारोबार दिखाई दे रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी दरअसल वो समझ नहीं पा रही है अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में कि हम किधर जाएं, दाएं जाएं बाएं जाएं। वो पेंडुलम के जैसे झूलती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी की स्थिति यह है कि बीजेपी के पास न कोई चेहरा है, न नीति है, न कोई नियत है, न कोई एजेंडा है। वो सब जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को आगे कर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री जी है तो सब कुछ है। अरे दिल्ली में कौन है? दिल्ली में बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ हमारी नीतियां खड़ी है, एक तरफ हम 20 एजेंडे के साथ आपके सामने खड़े हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीजें एजेंडे के साथ खड़े हैं और लगातार दिल्ली की जनता को हम मदद करने का और राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। एक परिवार को जिसको हमारे हर एक एजेंडे पर, हर एक योजनाओं पर इन लोगों ने प्रश्न खड़ा किया है और ये चाहते हैं कि हम आ जाए सत्ता में और इसको बंद कर दे। नहीं होने देगी दिल्ली की जनता, और हम नहीं होने देंगे। दिल्ली की जनता को लगातार हम सचेत करते रहेंगे कि ठगने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हम बरगलाने नहीं देंगे और ठगने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता के साथ। ठीक है, रुकिएगा संजीव कौशिक जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, रुकिएगा, सुनिएगा। लाजमी है, उनकी लाजमी है। मैं समझ सकता हूँ जाकिया खान जी की मजबूरी क्या है। यहाँ से बोल देंगी तो अभी फतवा निकल जाएगा कि तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। आपकी मजबूरियां आपको कहां ले जा रही है? मतलब अगर आपके पक्ष में बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लोगों ने तो एक ही डायलॉग रख लिया है, सभी ने एक ही डायलॉग रख लिया है। दूसरी पार्टी के साथ जब लोकसभा लड़ना होता है तो उनके साथ चलना होता है और उसके बाद जब पीठ में छुरा घोंपना होता है। आप अपनी मजबूरियां देखिए ना, दूसरे की मजबूरियां यहाँ पे मत सिखाइए। बंद कर दिए। आज पंजाब के हर घर की नौजवान माता पिता परेशान है। क्या बोलेंगे? इन्होंने दिल्ली में भी वो चीज करने का सोचा। कांग्रेस का दिया हुआ ड्रग्स को वो यहाँ तक लेके ढो रहे हैं। बोले थे कि मेरी सरकार आते पंजाब में ड्रग्स फ्री कर देंगे, लेकिन ड्रग्स फ्री क्या किए? ड्रग्स फ्री कर दिए। ड्रग्स फ्री पंजाब नहीं किए बल्कि ड्रग्स फ्री कर दिए। इस चेहरे के सामने कोई चेहरा हो तो बताइए। जाजी, इस चेहरे के सामने कोई चेहरा हो तो बताइए। आम आदमी पार्टी है कोई चेहरा? आम आदमी पार्टी 3 मुद्दों पे, यमुना, सड़क और पानी, तीनों मुद्दा पे फेल है और दिल्ली की जनता इन्हीं तीनों पे बेसा। पूर्वांचल के लोग, हमारी आस्था की पर्व छठ मैया पिछले कई वर्षों से यमुना मनाने देते हैं। ये ऐसे आम आदमी पार्टी को देश करना चाहिए। यमुना के पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। कैसे आम आदमी पार्टी? ठीक है, रुकिएगा। हरनाम जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, रुकिएगा संजीव कौशिक जी, रुकिएगा। देखिए, ऐसा है कि के साथ सरकार बनाएगी और अरे झा साहब रुक जाइए, बीएन झा जी रुकिए। हाँ बोलिए हरनाम जी। झा साहब एक मिनट रुक जाइए। फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, इसमें पंजाब को ड्रग्स के बारे में दिखाया था कि किस तरीके से वहां ड्रग्स घरों घर में चिट्टा बिकता है, वो आज डबल हो गया है। दूसरा, अब ये उड़ता दिल्ली बना दिया है इन्होंने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, क्योंकि पंजाब का जो कॉकस और नेक्सस शराब माफिया का और ड्रग्स माफिया का, दोनों का यहाँ पर भी कॉकस और नेक्सस चल रहा है और वहां पर भी चल रहा है। हाँ, इसमें जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी जरूरी है कि उनके पास पुलिस है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, वो भी उसमें विफल रहे हैं कि वो इनको पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन सब में नुकसान किसका हो रहा है? दोनों आपस में नूरा कुश्ती करके लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो जवानी है वो बर्बाद हो रही है। दिल्ली का जो युवा है वो बर्बाद हो रहा है, चाहे नशे में चाहे ड्रग्स में। और जहां तक ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, हमारी राजनीतिक विश्लेषक बनके, ये कह रही थी बेचारी कांग्रेस पार्टी 139 साल पुरानी पार्टी को बेचारी कहने की बात मत करिए आप। और कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और विचारधारा पर लड़ती है, इनकी तरह नहीं लड़ती कि कभी एक चुनाव में कहते हैं किसकी विचारधारा है, किसकी विचारधारा जुबान बंद हो जाती है, एनआरसी की जुबान बंद हो जाती है, दिल्ली दंगे पे इनके विचारधारा जुबान बंद हो जाती है। हर बातों में होता है। सुषमा जी आप इस तरीके से आम आदमी, इससे मतलब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके शीला दीक्षित जी के टाइम के बाद से आपने क्या काम किया? कौन सा ऐसा काम किया बनकर यहाँ पर आम आदमी का प्रचार प्रसार करते हैं आप लोग बैठ के? जीत के आज एमएलए के लिए फाइट कर रहे हैं। क्या कर दिया आपके वार्ड से जीत के लोगों ने? क्या काम किया है बताइए हमें, हम उसी वार्ड में रहते हैं। बताइए क्या काम किया है, गिनाइए। क्या बात करते हैं आप? किसी को उठा के बस चेहरा देख लिया और बात देख लिया तो बस आम आदमी पार्टी हो गया और ये हो गया। धरातल पे बात कीजिए।
बात करने दें। छोड़िए, नहीं, ये चीज तो आप किसी पूरे भी दिल्ली idea के को लोग- लेकर अरे झा साहब और बात हरनाम जी, रुकिएगा। मतलब पहली बात तो ना ये सारी चीजें आप लोग बंद कर दीजिए। ये मैं झा साहब आपसे भी कह रही हूँ, हरनाम जी आपसे भी कह रही हूँ। जाकिया खान के अलावा अगर राजनीतिक विश्लेषक बनकर यहाँ पर कोई और बैठा होता तो वो भी शायद अपनी ही विचार की बातें रखता ना, जो वो सोच रहे हैं, जो वो देखा उन्होंने, जो उन्होंने समझा। अगर ये बीजेपी के पक्ष में बोल देते तो कह दिया जाता बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर कह देते कांग्रेस के पक्ष में कोई बात रख देते तो कह दिया जाता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो भाई ये होता रहता है। तो इस तरीके से अगर आप कमेंट करेंगे तो ये चीजें खराब। देखिए आप लोगों ने अगर काम किया है तो मुझे लगता है विश्वास रखिए ना, जनता समझती है भाई, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है। और 5 तारीख और 8 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि जनता का विश्वास किस तरफ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।